सपा प्रमुख ने कटनी जिले के बहोरीविंद विधानसभा में पहुंच जिले में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से अपनी नाराजगी को और आगे बढ़ाया। कहा कि वह बुजुर्ग हैं और हमारा ठीक से नाम भी नहीं ले पाते हैं। कटनी जिले के बहोरीविंद विधानसभा क्षेत्र के पटना मड़िया गांव की चुनावी सभा में सपा अध्यक्ष ने कहा कि पीडीए के बिना गठबंधन पूरा नहीं हो सकता है और कांग्रेस ने छोटे दलों को साथ लेकर चलने का मौका खो दिया है। जनसभा के बाद पत्रकारों ने जब अखिलेश यादव से पूछा कि क्या INDIA गठबंधन खत्म हो गया है, उन्होंने कहा कि अगर आपने पहले सपा के सिद्धांत को जाना होगा तो हमने पहले ही कह दिया था कि गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा और पीडीए ही है जो इंडिया या किसी भी गठबंधन को ताकत देगा। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे देश में जो माहौल बन रहा है वह पीडीए के पक्ष में है। पीडीए की ताकत भाजपा को दिल्ली से हटाने में काम करेगी। उन्होंने कहा कि पिछड़े दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक पीडीए ही इस देश को भाजपा से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो जातिगत जनगणना कराएगा, पिछड़ों को 27% आरक्षण देगा, हम उसके साथ जा सकते हैं। जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस का नाम लिए बिना यहां तक कह दिया कि हमारे समर्थन के बिना वह कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बना नहीं सकती और इस बार उसने साथ चुनाव न लड़कर यह मौका खो दिया है। बोले, कांग्रेस ने हमें भी बहुत घुमाया और इस बार हम प्रदेश में पहले से ज्यादा सीट लेकर आएंगे और अब वह हमारे चक्कर काटेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से अपनी नाराजगी को और आगे बढ़ाया। कहा कि वह बुजुर्ग हैं और ठीक से हमारा नाम भी नहीं ले पाते हैं। कटनी जिले के बहोरीविंद विधानसभा क्षेत्र के पटना मड़िया गांव की चुनावी सभा में सपा अध्यक्ष ने कहा कि पीडीए के बिना गठबंधन पूरा नहीं हो सकता और कांग्रेस ने छोटे दलों को साथ लेकर चलने का मौका ही खो दिया है। कटनी से ब्यूरो चीफ हीरा विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। अभी मैं शंकर महंतो साहब की बातें सुन रहा था। हो सकता है बहुत सी बातें न बताई हूं। हमें तो ये महसूस हो रहा है कि शंकर महंतो जी का दुख और हमारा दुख एक ही है। ये बात तो समझ गए होंगे आप। कांग्रेस के लोगों ने इन्हें भी बहुत घुमाया, कांग्रेस के लोगों ने हमें भी बहुत घुमाया, लेकिन जो समर्थन दिखाई दे रहा है इस बार पता नहीं कैसा चक्कर काटेंगे इस बार कांग्रेस पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग। यहां से समाजवादी पार्टी साइकिल चुनाव चिन्ह जीतने जा रहा है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी कौन है। हालांकि मैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने हमारे को लेकर के कुछ कहा। हमें लगता है उम्र ज्यादा है उनकी, इसलिए वो नाम हमारा ठीक से नहीं ले पाए होंगे। ये उनकी गलती नहीं है, उम्र की गलती है। लोगों ने बनाई थी जिस पर आप हवाई जहाज उतार सकते। देश में अगर कहीं सड़क बनी हो तो हमें बता दो। और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की न जाने कब से सरकार है। कितने साल हो गए सरकार को इनकी, न जाने कितने साल हो गए। 18 साल से ज्यादा, 18 साल से ज्यादा। बताओ एक भी सड़क बनाई हो जहां हवाई जहाज उतर जाए तो हमें बता दो। महिलाएं अगर कहीं है, बेटियां हैं तो मध्य प्रदेश में है। उनकी सुरक्षा के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं सरकार ने लिया। हम लोग जानते हैं और बहुत से साथी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष नंबर बना करके उनकी मदद करने का काम किया था। और जिस शंकर महंतो जी के लिए मैं आज वोट मांगने आया हूं और लगातार समाजवादी पार्टी के लोग अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और पहले से बेहतर परिणाम आएगा। अब नाम तो ऐसा है जिसमें पहले से ही दिख रहा है। जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे कि हम बीजेपी की मदद कर रहे हैं, और मैं यूं कहूं बात को कि जिनका नाम आपने लिया उनके नाम में खुद बीजेपी का चुनाव चिन्ह है।
अखिलेश यादव आखिर मंचों से खुल करके किसी का नाम क्यों नहीं लेते? नहीं, नाम इसलिए नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो चक्रव्यूह बनाई है लाडली बहना और लाडली आवास योजना, उसको कहाँ तक देखिए, किस तरह तोड़ना चाहेंगे आप? कल प्रधानमंत्री जी का सुन रहा था मैं। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा आवास अगर कहीं बने तो मध्य प्रदेश में। मैं खुद देखा हूँ छतरपुर और चंदेला इलाके में, मैं खुद रुक करके पूछा हूँ, अभी भी खपरेल के घर हैं, अभी भी तमाम महिलाएं हमारी माताएं हैं जिनको इस योजना से लाभ नहीं मिल रहा। अगर ये कहते हैं कि 100% महिलाओं को लाडली योजना से मदद मिल रही है तो आखिरकार महिलाएं छूटी क्यों हैं? जो घर मकान की बात कह रहे हैं कि हमने 100% डबल इंजन की सरकार ने घर बना दिए, इनके ही क्षेत्र में न जाने कितने गरीब होंगे जिन पे आज भी घर पक्के नहीं बन पाए होंगे। अखिलेश यादव, मोदी और शिवराज